हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में मतलब लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट केस को, और वो फर्स्ट केस क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर गिवन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो एंड रिएक्शन का रेट गिवन हो, तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करते थे, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे लास्ट क्लास में। और मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि आज का लेक्चर में इस केस का मतलब फर्स्ट केस का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में इस कॉन्सेप्ट को बेस करके जितना भी वेराइटी का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, नीट में हो या बोर्ड में हो, हम लोग वो सारे के सारे वेराइटी वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो सारे के सारे वैरायटी के बारे में। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन में हर एक वैरायटी प्रेजेंट है, और ये 7 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नीट का या बोर्ड का, अच्छा क्वेश्चन जो भी होगा, आप लोग ये 7 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बेस करके अगर सीखे होंगे अच्छे से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे, आपको कॉन्सेप्ट को और बूस्ट कर देगा। ए गिव्स टू बी, ये एक रिएक्शन है, बोल रहा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ इनिशियल रेट। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को हम लोग डबल करें इस रिएक्शन में, तब रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जा रहा है, 2 गुना कम हो जा रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर वाला रिएक्शन होगा? -1। मैं बताया था आपको पहले। तो रिएक्टेंट को बढ़ाने से अगर रेट बढ़ता है तब क्या पढ़े थे हम लोग? ऑर्डर पॉजिटिव आता है। जब रिएक्टेंट को बढ़ाने से अगर रेट घटता है तब ऑर्डर कैसे आता था? नेगेटिव आता था। बहुत अच्छे से बताया था आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पर, डबल मतलब 2 गुना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 गुना करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? 2 गुना घट रहा है। तो ये ऑर्डर क्या आएगा? -1। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है ना? आशा करता हूँ आप सब लोग पिछले लेक्चर अटेंड करके ये वाला लेक्चर देखने के लिए आए हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में जितना भी कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करूँगा, जितना भी फॉर्मूला मैं बताऊँगा, जितना भी फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा फॉर्मूला मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका था, है ना। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें और रेट भी डबल हो जाए तो क्या होता था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट अगर बढ़ता था तो ऑर्डर पॉजिटिव आता था। और उसमें भी पढ़े थे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाएं रेट उतना गुना बढ़ जाए तो ऑर्डर +1। अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएं रेट घट जाए तो ऑर्डर नेगेटिव आता था। और उसमें भी क्या पढ़े थे? कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाएं रेट उतना गुना अगर घट जाए, कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाएं रेट उतना गुना अगर घट जाए, तब ऑर्डर क्या आता था? -1। यही तो है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना घट रहा है, हाफ हो जा रहा है। हाफ मतलब क्या? 2 गुना घट रहा है ना। तो ऑर्डर -1, इजी था। सेकंड क्वेश्चन, ए गिव्स बी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर मतलब मोल पर लीटर, है ना। मोलर लिखा हो या मोल पर लीटर लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को मोलर भी बोलते हैं, जिसको कैपिटल M से लिखते हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ए गिव्स बी, एक रिएक्शन ये बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है, इज 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब इस रिएक्शन का रिएक्टेंट जो कि ए है, ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 2 मोल पर लीटर था, तब रेट कितना था इस रिएक्शन का? 2 × 10³
एंड एट 3.8 मोलर कॉन्सेंट्रेशन द रेट इज 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोल रहा है जब रिएक्टेंट का, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब 2 मोल पर लीटर था तब रेट कितना था, 2 × 10³ एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहां पे क्या किया गया 2 मोल पर लीटर को बढ़ा के 3.8 मोल पर लीटर कर दिया गया, समझ रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को 2 से 3.8 मोल पर लीटर किया गया है, तब रेट ऑफ रिएक्शन देखा गया, कितना आया उतना ही है। इसका मतलब है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। मैं बताया था आपको, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने या घटाने पर अगर ऑलवेज ओल्ड रेट इक्वल टू न्यू रेट हो रहा है, रेट उतना ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर, तब ऑर्डर कितना आता था, जीरो। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो। ऐसा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए रिपीट करता हूं, जब ए क्या है यहां पे रिएक्टेंट है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल पर लीटर था तब रेट था 2 × 10³ जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के 3.8 मोल पर लीटर कर दिया गया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड ही है। बोल रहा है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए गिव्स बी, ये एक रिएक्शन है और ये एक टेबल वाला क्वेश्चन है। देखो टेबल वाला क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाता है। देखो कैसे करते हैं, ए क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर करके उसके रेस्पेक्टिव में रेट को नोट किया गया है, कैलकुलेट किया गया है और उस एक्सपेरिमेंटल डाटा को यहाँ पे चिपकाया गया है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 था, 3 मोल पर लीटर था, 0.3 मोल पर लीटर था, तब रेट कितना था, 2 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर था तब रेट 16 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा है। पूछ रहा है फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट भी दे दिया और कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया, और क्या चाहिए, सब कुछ तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे डबल किया गया है, 0.3 था 0.6 है, तो क्या है, डबल हो गया है। डबल होने पर रेट कितना गुना बढ़ गया है, 2 × 10³ था, अभी 16 × 10³ हो गया है, मतलब 8 गुना हो गया है। 2 का कितना गुना 16 है, 8 गुना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 गुना बढ़ाने पर रेट कितना गुना बढ़ गया है, 8 गुना। तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। हालांकि बगैर कैलकुलेट के भी आप निकाल सकते हो, x⁴ n = 8, समझ रहे हो। और यहाँ पे x क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाते हैं उसको हम लोग क्या लेते हैं, x। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया है, तो x = 2, तो 2 ⁴ n = 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 ⁴ n = 2⁵, तो बेस समान हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, n = 3। ये थर्ड ऑर्डर है ना। डायरेक्टली क्या किया हम लोग, x⁴ n = 8 और x की वैल्यू 2 है, तो 2 ⁴ n = 8, 2 ⁴ n = 2⁵, तो n = 3 है ना। ये तो था शॉर्टकट। देखो मैं कंप्लीट पूरा सॉल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो जितने भी बच्चे नहीं समझ सकते थे वो भी समझ जाएंगे। देखो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेट इक्वल टू x⁴n इंटू ओल्ड रेट, यही तो था, है कि नहीं। और यहां पे देखो न्यू रेट जो आया है कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर ये 8 गुना बढ़ गया है, मतलब x⁴n = 8, तब जाके 8 गुना बढ़ेगा ओल्ड रेट का, बोलेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से पता चल रहा है ये कितना गुना बढ़ा है, तो x = क्या है यहाँ पे 2, क्योंकि x क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जितना गुना बढ़ाते थे हम लोग उसको x मानते हैं,
क्योंकि x मान के ही तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को x गुना बढ़ा के ही तो हम लोग फॉर्मूला निकाले हैं ये वाला। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अगर 2 गुना बढ़ा के चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो x इक्वल टू क्या पकड़ेंगे हम लोग, x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाया गया है। तो न्यू रेट इक्वल टू x क्या है 2 टू द पावर n इंटू ओल्ड रेट। तो ये 2 टू द पावर n इक्वल टू 8 हो, जब तक नहीं होगा तब तक 8 गुना नहीं बढ़ेगा करके हम लोग बोलेंगे। मतलब 2 टू द पावर n इक्वल टू क्या है 8। 2 टू द पावर n इक्वल टू 8 आएगा तब जाके हम लोग बोलेंगे n के जिस वैल्यू पे, आप ऐसे समझिए, n के जिस वैल्यू पे 2 टू द पावर n इक्वल टू 8 आएगा उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n निकल जाएगा तो 2 टू द पावर n इक्वल टू 8, तो 2 टू द पावर n इक्वल टू देखो अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 3, तो बेस 7 हो गया तो n इक्वल टू 3 तो निकल गया। तो ये 3D आंसर है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए अभी 4th क्वेश्चन, 2a गिव्स b, एक रिएक्शन दिया गया है। सिमिलरली 3 एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया है यहाँ पे। तो a की कॉन्सेंट्रेशन जब 1.2 मोल पर लीटर था तब रेट ऑफ रिएक्शन था 4 × 10⁻³ ये है पहला एक्सपेरिमेंटल डाटा। जब a की कॉन्सेंट्रेशन 2.4 था तब रेट ऑफ रिएक्शन 8 × 10⁻³ था, सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा। थर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या है, जब a की कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर है मतलब था तब रेट ऑफ रिएक्शन कितना 2 × 10⁻³ है ना। तो ये है 3 डाटा एक्सपेरिमेंटल। तो इन डाटा को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। कैसे, सेम कॉन्सेप्ट। देखो पहला और सेकेंड एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम लोग अगर कंपेयर करें तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 1.2 था, इसका डबल क्या है 2.4। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग अगर डबल करें उस केस में क्या हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। 4 × 10⁻³ था, 8 × 10⁻³ हो रहा है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है। तो कौन सा ऑर्डर है 1। किसी भी 2 एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप यूज करके यहाँ पे ऑर्डर निकाल सकते हो क्योंकि रिएक्टेंट एक ही है, समझ रहे हो। और सिमिलरली आप लोग अगर फर्स्ट या थर्ड को कंपेयर करो तो सेम ही आंसर आएगा। देखो ये फर्स्ट वाले में 1.2 जब था तब 4 × 10⁻³ था ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब 0.6 मोल पर लीटर था तब 2 × 10⁻³ हो गया। मतलब इसके कंपैरिजन में ये कितना हो गया है, हाफ हो गया है। मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया है 1.2/2 इक्वल टू कितना है 0.6। जब कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया है तो ये भी हाफ हो गया है। 4 × 10⁻³ था, 2 × 10⁻³ हो गया। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर हाफ हो रहा है तो ऑर्डर 1, समझ रहे हैं। सिमिलरली आप सेकेंड और थर्ड को भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब 2.4 था तब इतना था, जब 0.6 था इतना था, तो ये 4 गुना घट गया है। 2.4/4 इक्वल टू कितना है 0.6, या ऐसे भी समझ सकते हो 0.6 × 4 इक्वल टू कितना है 2.4। तो ये 4 गुना घट गया है। तो ये कितना गुना घटा है, ये भी 4 गुना घट गया है। 8 × 10⁻³ कितना आएगा 8/4 कितना 2, तो 2 × 10⁻³। तो ये सेकेंड और थर्ड को अगर कंपेयर करें तो कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना घट रहा है, रेट भी 4 गुना घट रहा है, तो ऑर्डर कितना होगा 1। समझ रहे हो। तो तीनों तरीके से मैं समझा दिया आपको। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2a + b गिव्स 3c। यहां पे रिएक्टेंट 2 है, तो इस केस में कैसे निकालते हैं। देखो A की कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और रेट दिया गया है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या बोल रहा है, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मतलब A की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 था और B की 0.4 था तब रेट था 3 × 10⁻³
जब ए की कॉन्सेंट्रेशन 1.6 था और बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 था, तब रेट 3 × 10⁻³ और ए की कॉन्सेंट्रेशन जब 0.8 और बी की 0.8 था, तब रेट कितना है 6 × 10⁻³। ये है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये सेकेंड, ये थर्ड। और पूछ क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू है, मतलब ए का ऑर्डर पूछ रहा है, बी का ऑर्डर पूछ रहा है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, फिर रेट लो लिखो बोल रहा है। तो रेट लो लिखने के लिए हम लोगों को ए का और बी का इंडिविजुअल ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा ही। और रेट लो लिख लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, मतलब ए की ऑर्डर और बी की ऑर्डर को ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये तो करना होगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर ए की ऑर्डर निकालेंगे तब बी की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग सेम करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर करें तो बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है क्या? नहीं, बी का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा में भी 0.4 है और सेकंड में भी 0.4 है। और फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो ए का कितना हो गया है, डबल हो गया है। इसका मतलब ये है, अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है और बी का चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है, जितना भी रेट चेंज हुआ होगा, बड़ा होगा या कमा होगा, वो एक्स पे ए के रेस्पेक्ट में हुआ होगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज पे अगर रेट चेंज दिखा रहा होगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ए का ऑर्डर। समझ रहे हैं? जैसे कि देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे ए का, सपोज ए का निकाल रहे हैं, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो जितना भी चेंज हुआ होगा वो ए के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा। अगर 1 और 2 को कंपेयर करें, 1 और 2 को कंपेयर करें तो देखिए 1 एक्सपेरिमेंटल डाटा और सेकंड एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम लोग अगर कंपेयर करें तो बी का यहाँ पे सेम है, ए का डबल हो गया है, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ही चेंज है। और ए का डबल होने पर रेट कितना चेंज हो रहा है, उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें और रेट चेंज ना हो तब ऑर्डर कितना है, 0। तो ए का ऑर्डर कितना है, 0। तो ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रिएक्शन। समझ रहे हो, रिएक्शन का रेट। अभी क्या निकालेंगे, बी का निकालेंगे, तो ए का सेम कर लेंगे। देखिए फर्स्ट और थर्ड डाटा को हम लोग अगर यूज करें तो ए का क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ है, और बी का डबल हो गया है। इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड को चेक करने पर जितना भी रेट चेंज हुआ होगा वो बी के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ होगा। बहुत आसान है ना। ये टेबल वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, है ना, तो ध्यान से सुनिए आप लोग। तो फर्स्ट और थर्ड को चेक करें तो ए का कांस्टेंट है, बी का डबल हो गया है, और रेट कितना, डबल हो गया है। 3 × 10⁻³ था, 6 × 10⁻³ हो गया है। मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है। तो बी का ऑर्डर क्या है, 1। तो रेट लो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। R = K, ए का ऑर्डर 0, बी का ऑर्डर 1। समझ रहे हो। और ए की पावर 0, मतलब इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ए को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ए का ऑर्डर 0 है, ए का ऑर्डर 0 है, मतलब क्या है, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो R = K B⁻1, सिंपल ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ए को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, A⁻0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लो में पावर को सम करेंगे तो 0.0 + 1 = 1। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर देखिए A + 2B गिव्स 3C। बोल रहा है व्हेन, ये ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये एक रिएक्शन दिया गया है, बोल रहा है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, जब A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है।
ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर बी की कॉन्सेंट्रेशन को साइलेंट रख के, कांस्टेंट रख के, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। तो डायरेक्ट बोल रहा है ये ए की ऑर्डर क्या है, 1 है। ए को डबल करने पर रेट भी डबल हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, रेट भी डबल हो रहा है, तो ए की ऑर्डर 1 है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों को अगर एक साथ साइमल्टेनियसली डबल करें तो रेट 8 गुना बढ़ जा रहा है। बोल रहा है रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, और रेट लो एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग को बी का भी ऑर्डर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो देखो निकालते हैं यहां पे। तो रेट लो लिख सकते हैं इसका, के रिएक्टेंट क्या है, ए है, ए की पावर क्या है, 1 है, दिया गया है यहाँ पे, और बी की पावर कितना है, दिया है क्या यहाँ पे, नहीं, तो x। समझ रहे हैं? इसको क्या मान लेंगे हम लोग, ओल्ड रेट, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डबल नहीं किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किए हैं, तब रेट कितना था, इतना। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये क्या बोल रहा है, ए की और बी की कॉन्सेंट्रेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ डबल करेंगे, तब रेट 8 गुना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग डबल करके, तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो कुछ ना कुछ न्यू रेट आएगा। समझ रहे हैं? तो के ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो 2a हो जाएगा टू द पावर 1, बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करें तो 2b हो जाएगा टू द पावर x। समझ रहे हैं? के 2 टू द पावर 1 बाहर निकल गया, a टू द पावर 1, समझ रहे हैं? और यहाँ पे 2 टू द पावर x बाहर निकल गया, और b टू द पावर x। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x, और ये k a टू द पावर 1 b टू द पावर x, ये क्या है, ओल्ड रेट है। समझ रहे हैं? इंटू ओल्ड रेट, दिख रहा है ना? टू टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x लिखे, ये इंटू है ना, मल्टीप्लाई, 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x बाहर निकल गया, सजा के लिख देंगे तो, और बच क्या रहा है, के a टू द पावर 1 b टू द पावर x, ये क्या है, ओल्ड रेट है, इंटू ओल्ड रेट, है ना। और कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर ये क्या बोल रहा है, ओल्ड रेट का 8 गुना हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना है, 8। 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 है, तब जाकर रेट 8 गुना बढ़ रहा है करके हम लोग बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर, a का और b का साइमल्टेनियसली, है ना। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 4, 2 है बाई 2, 8 बाई 2 कितना है, 4। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, तो बेस समान है, पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? तो x इक्वल टू 2 आया, मतलब b का ऑर्डर कितना है, 2, b का इंडिविजुअल ऑर्डर कितना है, 2, a का इंडिविजुअल ऑर्डर कितना है, 1, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो रेट लो कैसे लिखेंगे, के a की ऑर्डर कितना है, 1, b की ऑर्डर कितना है, x कितना आया है, 2, ये है रेट लो। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, दिख रहा है ना। नोट करिए, क्वेश्चन में बहुत जल्दी जल्दी भी करवा सकता था, लेकिन आप लोग समझिए अच्छे से, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ और रुक रुक के करवा रहा हूँ। नहीं तो ये जो क्वेश्चन लिखा है 7 क्वेश्चन, ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, 7 क्वेश्चन को, है ना। तो क्या आया आंसर, रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, के ए की पावर कितना था, ए की ऑर्डर क्या था, 1 क्वेश्चन में गिवन है, और बी का कितना आया है, 2। समझ रहे हैं? फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, ए गिव्स बी
ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और रेट दिया है, बोल रहा है राइट रेट लॉ इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया गया है, 0.4 था 0.8 किया गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर ये क्या हो रहा है, 12 इंटू 10³ था, 6 इंटू 10³ हो गया है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट आधा हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा है, रेट 2 गुना घट रहा है, तो क्या होगा, ऑर्डर -1। तो रेट लो क्या होगा, a⁻⁻1, यह है रेट लो। और बोलेगा कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग क्या बोलोगे, -1। समझ रहे हैं, यही है इसका कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूं आप सब लोगों को ये 7 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, खुद से भी सॉल्व करिएगा। पहले लेक्चर देख लीजिएगा, फिर अलग से लिख के कॉपी में इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। आसान है लेकिन सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये 7 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो कोई से भी क्वेश्चन हो, ये कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड केस को। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन हो तब हम लोग रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहीं पे कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे और उसी लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। है ना, छोटा कॉन्सेप्ट है तो एक ही लेक्चर में क्वेश्चन भी कर लेंगे और कॉन्सेप्ट भी निपटा देंगे। है ना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।